एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक होने वाला है, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स बेस्ड ऑन सीजन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, या तो इस टाइम पे जो आप सब्जियां लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे समर सीजन वेजिटेबल्स की। तो समर सीजन वेजिटेबल्स मोस्टली हम फेब के आसपास मार्च इस तक लगा देते हैं। जैसे अगर हमें समर वेजिटेबल ओकरा की लगानी हो तो हम मार्च में लगा देते हैं, और अगर हमें वही रेनी सीजन में लगानी हो तो हम जून में या मई एंड में वो लगा देते हैं हम, क्योंकि जून जुलाई में अगस्त में काफ़ी बारिशें होती हैं, तो फिर रेनी सीजन क्रॉप हम तब लगा सकते हैं। अब आती है हमारी विंटर सीजन क्रॉप, जो अभी हमारा टाइम चल रहा है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि विंटर सीजन मीन्स टेम्परेचर लो चाहिए उनको। बेसिकली सीजन से ज़्यादा क्रॉप को चाहिए होता है टेम्परेचर। तो जैसे कि पहले मैंने सोचा था सितंबर में बनाऊंगी, बट सितंबर तक भी आते आते वहाँ पे आपने देखा होगा कि गर्मियाँ ही थी। अभी भी टेम्परेचर थोड़ा लो होने लगा है, डाउन होने लगा है, और अब वो टेम्परेचर है जहाँ पे आप अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही वैसे टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो गया था। और अब आप लगा सकते हैं क्रॉप कोई भी अच्छे से, ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो डाउन हो गया। और जो विंटर वेजिटेबल्स को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए हमारी ग्रो करने के लिए, वो इस वक्त बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो समर वेजिटेबल्स में जो आपने मार्च में लगाई है, जो पहले लगाई है, जैसे जो हमारा टमाटर हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल हो गया। पर ब्रिंजल और टोमेटो अब थोड़े एक्सेप्शंस बन गए हैं, क्योंकि जो टोमेटो है वो हर सीज़न में चाहिए होता है, मतलब हमेशा चाहिए होता है, हर सब्ज़ी में डलता है टमाटर। हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं और हम पॉट में भी ग्रो कर देते हैं। जो टमाटर है बेसिकली उसको कोरे से बचाना होता है, जो सर्दियों में आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉट में लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये करने वाली हूँ कि जैसे सर्दियों में उनको अंदर रख दो, है ना, धूप लगवा दो अच्छी सी। सो ये सब कर सकते हैं आप। तो टमाटर की हम 3 से 4 क्रॉप ले सकते हैं एक साल में, सेम विद ब्रिंजल। ठीक है, सो क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज और क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुके हैं एनवायरनमेंट में। उसके अलावा चिली है हमारी, बेल पेपर है, उसकी भी काफ़ी वाइडर एडेप्टेबिलिटी है टूवर्ड्स क्लाइमेट, वो सर्वाइव कर जाती है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और समर वेजिटेबल्स का मेन एग्जाम्पल होता है हमारे कुकुरबिट्स में जो हमारे ये खीरे, कद्दू, घिया, जो अभी आप हार्वेस्ट कर रहे हो, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं क्रॉप्स, तो वो आपकी समर क्रॉप्स में आती है। अब हम बात करते हैं मेन जो इस सीज़न की क्रॉप है, जो आप इस सीज़न में लगा सकते हो, दैट इज़ विंटर सीजन क्रॉप, सर्दियों वाली क्रॉप्स जिनको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब्जियों का राजा जिसे बोलते हैं, विच इज़ पोटैटो। पोटैटो लगता कैसे है, वैसे तो उसको सीड से भी लगा सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर होता है कि ट्रू पोटैटो सीड्स जो है वो कॉन्सेप्ट एक अलग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट हम आते हैं कि पोटैटो की कल्टीवेशन, क्योंकि पोटैटो जो है वो एक ट्यूबर क्रॉप है। ओके, ट्यूबर से लगता है। ट्यूबर क्या है, जो उसका जो आलू वो चीज़ है ना, वो ट्यूबर है उसका। तो वो स्प्राउटिंग ट्यूबर जो हम है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आलू है जिसमें स्प्राउट्स आ गए हैं उसको आप लगा दो, और वो आपका 100 से 110 दिन के बीच तैयार हो जाएगा। और आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी के साथ जाता है, हर सीज़न में जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं अपने घर में। और इसकी स्टोरेज लाइफ भी अच्छी है कि आपने अभी लगा लिया तो वो आप चल जाएगा आराम से। अगर आप उसको अच्छी स्टोरेज कंडीशंस में रखोगे तो काफ़ी चलेगा। तो आप आलू लगा सकते हैं, बहुत इजी है, दिक्कत नहीं है। सॉइल में सॉइल अच्छी होनी चाहिए, कंपोस्ट अच्छी दो उसको, और बस 100 से 110 दिन के बीच में आपको आलू मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं मटर भी एक ऐसा है, मिक्स वेजिटेबल्स में डलता है। आलू मटर बना लो, मटर पनीर बना लो, ये भी हमारी विंटर सीजन क्रॉप है, अभी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। तो इसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, या तो आप मार्केट से बीज खरीद के लाओ और उसको लगा दो, या तो आप मार्केट से मटर खरीद के लाओ और वो जो मटर के पॉट्स हैं उनको आप रख दो, पहले भिगो के एक टॉवल में रख दो। फिर बेसिकली क्या फंडा है, स्प्राउट्स, उसमें स्प्राउट्स आने चाहिए, क्योंकि जो स्प्राउट है उससे कॉटिलेडॉन बनेगा, उसी से प्लांट बनेगा और फिर फ्रूटिंग होगी। और जो मटर है वो 60 दिन की क्रॉप है, फिर 60 दिन में आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगे मटर। उसके बाद है हमारी रूट क्रॉप्स में आता है हमारा कौन कौन सी, जिसकी जो रूट्स हैं वो एडिबल पार्ट है। तो रूट्स में आता है हमारा मूली, रेडिश, गाजर, कैरेट, टर्निप, शलगम
एंड बीट रूट क्रॉप्स हैं, वो भी अभी ही सीज़न है इनका, विंटर वेजिटेबल्स हैं ये, अभी इनको आप लगा सकते हो। और इसमें कोई कुछ ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी कुछ भी नहीं है, सीड्स लगा दो अपनी ज़मीन में और बस सब जो है आपके सीड से ही लग जाते हैं। और जहाँ पोटैटो की बात आती है वो भी किससे लग जाते हैं, आलू से ही लग जाते हैं, बट द कंडीशन इज़ वो स्प्राउटिंग पोटैटोज होने चाहिए, स्प्राउट होने चाहिए उस आलू में। हमारा विंटर वेजिटेबल्स में आता है बल्ब क्रॉप्स, ठीक है, जिसका जो एडिबल पार्ट है जो वो बनता है ना नीचे, वो बल्ब है, ठीक है। तो उसमें आता है हमारा अनियन, ठीक है, प्याज। अनियन आप लगा सकते हैं, उसके लिए आपको पहले अनियन की नर्सरी आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी हो जाती है उसकी, बट बेटर उसका रिजल्ट रहता है, साइज़ भी बड़ा रहता है अगर आप पहले नर्सरी लगा लेंगे। उसके बाद गार्लिक, लहसुन जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं। और फिर आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब बहुत जल्दी लगने वाली, क्विक ग्रोइंग, हमारी लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स में भी विंटर लीफी वेजिटेबल्स अलग होती है, समर लीफी वेजिटेबल्स अलग होती हैं। समर में हमारी एमेरेंथस आती है, चौलाई जिसको बोलते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस और अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप है ये। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि एमेरेंथस के क्या न्यूट्रिशन होते हैं और हम उसको कैसे साइड कर देते हैं कि क्या है ये। इसके बाद बल्ब क्रॉप खत्म हो गई, लीफी वेजिटेबल्स पे हम आ गए थे। विंटर लीफी वेजिटेबल्स में आजकल हम लगा सकते हैं स्पिनच, पालक, विटा वल्गैरिस, साइनेसिया ओलेरेशिया, ठीक है। सरसों होता है ना, सरसों का साग जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक वो हम लगा सकते हैं। एक पालक हम लगा सकते हैं, पालक में भी वेराइटीज़ होती हैं, एक इंडियन पालक होता है और जैसे जो देसी मालावर स्पिनच होता है, और जो ये वाला स्पिनच है ना, ये पालक ही होता है एक तरीके का। उसके अलावा मेथी आप लगा सकते हैं, बहुत टेस्टी मेथी के परांठे बनते हैं, और अगर इसकी फ्लारिंग आ गई और वो सब, तो जो मेथी के दाने चाय में भी डलते हैं और वेट लॉस के लिए भी हमारे अच्छे होते हैं, तो वो मेथी भी आप लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा कोरिएंडर, कोरिएंडर भी एक तो हम जो पत्ते होते हैं फ्लेवर के लिए हम सब्ज़ी में डालते हैं वो, और अगर हमने उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज में, मतलब फ्लारिंग और फ्रूटिंग की स्टेज पे ला दिए हम उसको, कि हार्वेस्ट नहीं कर रहा उसके लीव्स को, तो वो बढ़ते जाएंगे, उसमें से स्टॉक्स निकलेंगी, फ्लावर स्टॉक्स, तो फिर बनेंगे हमारे वो जो होता है ना धनिया मसाला होता है, वो कूट के हम तड़के में लगाते हैं, एक वो बन जाता है, और जो बाद में डालते हैं लीव्स वाला एक वो बन जाता है, ठीक है। तो कोरिएंडर वो भी हम अभी लगा सकते हैं। कोरिएंडर तो हम पॉट में ग्रो करवा सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि हमेशा चाहिए होता है, तो धीरे धीरे मैं सब कवर करूँगी। अब आते हैं हमारे टॉप मोस्ट विंटर वेजिटेबल्स पे, विच इज़ कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स में हमारा क्या आता है, कैबेज, ठीक है, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, नोल खोल, गांठ गोभी, ब्रोकली जो होती है हमारी मोस्ट न्यूट्रिशियस, बहुतों को पसंद नहीं होती लेकिन बहुत न्यूट्रिशन होता है उसमें, ये भी हम अभी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर मैंने लगाया, टाइम हुआ लगाया। और वैसे तो इस वीडियो में आपको ये बताने का मोटिव है कि कौन सी समर क्रॉप्स हैं, कौन सी विंटर क्रॉप्स हैं, कौन सी रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं। तो this was all about the classification of vegetables based on temperature, based on season, या हम इस सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स लगा सकते हैं। आई होप नाउ यू नो कि कौन कौन सी क्रॉप लगानी है, और अभी तक आपने नहीं लगाई है तो लगाइए, कोशिश कीजिए लगाने की, क्योंकि एक बार जब आप फार्मिंग, किचन गार्डनिंग ये सब करने लगते हैं तो अच्छा लगता है, खा रहे हो। एक बार बस क्या करना है, मिट्टी ला के बस बीज लगाना है, खुद अपना काम करेगी बस।
पानी देते रहना है बेचारे प्लांट्स को। और बाकी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाओ, खाओ, ठीक है। और उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसा तो जादू वहाँ पे भी नहीं होगा कि मतलब ऐसे लग जाएगी, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। आप स्टार्ट करो, उसको लगाओ, सीड सोइंग करो, सीड्स लाओ, तो या तो मार्केट से आलू ले आओ, उसको स्प्राउट करवाओ, मटर ले आओ, उसको स्प्राउट करवाओ, लगा के देखो, लग जाए तो वेल एंड गुड, फिर आपकी विन सिचुएशंस है। सो लेट्स ट्राई इट एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।